मित्रों, आज एक पुनः नया चैप्टर लेके हाजिर हूँ आपके सामने। यह चैप्टर है जीरंड। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था इन्फिनिटिव का, ये क्या होते हैं, ये फाइनाइट के टाइप होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो 3 तरह के होते हैं, उसमें पहला था इन्फिनिटिव, उसका वीडियो मैंने बना दिया है। और इन्फिनिटिव के बाद से दूसरा होता है जीरंड। मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव मेनली नाउन का काम करते हैं और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट वे प्रीपोजिशन होते हैं, केस इन पोजिशन होते हैं। अब और समवेयर ये कहीं एडजेक्टिव और कहीं एडवर्ब का काम करते हैं, वो मैंने वीडियो में बता दिया है। अब ये दूसरा टाइप है जीरंड। जीरंड क्या होता है? जीरंड जो है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जीरंड ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और फंक्शन क्या करता है? फंक्शंस एज ए नाउन, यह केवल नाउन का काम करता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्योंकि वर्ब से बना है इसलिए वर्बल नाउन भी यह कहलाता है। चूंकि ये नाउन का फंक्शन होता है तो नाउन सेंटेंस में जिस जगह पर आता है उसी तरह से ये भी, इनका भी प्लेस सेंटेंस में उसी तरह से आता है। जैसे नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब होगा या कॉम्प्लीमेंट टू एन ऑब्जेक्ट होगा। तो मेनली ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का फंक्शन करते हैं। ऑब्जेक्ट में ये 2 तरह के फंक्शन हो जाते हैं और केस इन पोजीशन एक और फंक्शन इसका हो जाता है। केस इन पोजीशन बताएंगे क्या होता है। अब देखिए सब्जेक्ट टू ए वर्ब, जैसे मैंने बताया था इन्फिनिटिव का टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो हो गया इन्फिनिटिव का। लेकिन बात जीरंड की हो रही है, यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है इसको हम आईएनजी रूप में भी बदल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं स्मोकिंग। जब ये आईएनजी फॉर्म हो जाता है तो इसी को हम जीरंड बोलते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर स्मोकिंग जीरंड का काम कर रहा है क्योंकि नाउन है। इसी तरह से स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैराकी एक अच्छा अभ्यास है, व्यायाम है। इसी तरह से स्विमिंग को हम टू स्विम के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। ये इन्फिनिटिव और जीरंड का ये जो सब्जेक्टिव रूप है ये आपस में इंटरचेंजेबल है। स्विमिंग के जगह पर टू स्विम भी लिख सकते हैं। टू स्विम होगा तो इन्फिनिटिव होगा, स्विमिंग होगा तो जीरंड हो जाएगा। अब दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट दो तरीके से होता है, एक होता है वर्ब का, एक होता है प्रीपोजिशन का। वर्ब का होगा तो वर्ब वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे
एग्जाम्पल है आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं क्या पसंद करता हूँ? म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? लिसनिंग। क्या के उत्तर में आ रहा है? तो क्या के उत्तर में जो वर्ड आते हैं वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जब वर्ब के लिए आएंगे तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि सीधे वर्ब के बाद ही आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा है आई इंजॉय। आई इंजॉय सिंगिंग। क्या इंजॉय करते हैं? तो सिंगिंग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आंसर में सिंगिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट का ध्यान देना है कि सिंगिंग जो है, सिंगिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई जरूर देता है, लेकिन कंटिन्यूअस ये तब होता है जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए तब। जब भी जयमार वाजपेयी आएगा, विल भी आएगा, तब तो ये कंटिन्यूअस होगा। और इसके ठीक पहले ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये तो मेन वर्ब हो गया, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पहचान यह है कि जैसे आई एम सिंगिंग होता, आई एम सिंगिंग, तब तो ये मेन वर्ब होता। अब मेन वर्ब जो है मेन एक्शन हो गया। यहाँ पर आप ये नाउन नहीं होगा, ये तो वर्ब ही होगा, लेकिन ये जो है मेन वर्ब ये है, तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। मैं क्या एंजॉय करता हूँ? तो सिंगिंग, यानी गाना। तो सिंगिंग जो है नाउन का रूप है और वर्ब के बाद आया है, तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हुआ। तो यहाँ पर सिंगिंग ये जिरंड हुआ। जिरंड का कौन सा टाइप? तो वर्ब टू ए ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब यहाँ लगे हाथ, ये भी देख लीजिए, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। सर यहाँ ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हुआ, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और यहाँ ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, मैंने बताया हुआ था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है जब प्रीपोजिशन के बाद आएगा। बस ध्यान से समझ लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई वर्ड है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होगा, और ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब जो होगा ठीक वर्ब के बाद आएगा। बस यही अंतर है। तो ही इज गुड एट ड्राइविंग, वह ड्राइविंग में अच्छा है। यहाँ एट है और यहाँ पर ड्राइविंग है। तो ड्राइविंग के पहले प्रीपोजिशन है, ये नाउन का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यहाँ देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ तो एक साथ ये फ्रेजल वर्ब है। फॉन्ड ऑफ मैंने शौकीन हूँ। किस चीज के शौकीन है? तो कलेक्टिंग स्टैम्प्स। कलेक्टिंग माने ये एक काम का ही नाम है, लेकिन वर्बल नाउन है, ये जिरंड का काम कर रहा है। उसके पहले ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। मुझे स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। तो पहले वर्ब पर आते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब कैसे होगा? जब वर्ब के ठीक बाद ये नाउन का काम करेगा। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है प्रेडिकेट पार्ट में, और ये सब्जेक्ट
का कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब वर्ब का भी, इसको वर्ब का भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए आता है। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, जब किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए आए जो कि सब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब होता है। जैसे माई हॉबी इज पेंटिंग, मेरी हॉबी पेंटिंग की है, तो ये पेंटिंग एक कला का नाम है, क्रिया का नाम है पेंटिंग। ये हो गया नाउन, और ये नाउन है तो ये इज जो ये वर्ब है, इस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए आ रहा है। अगर पेंटिंग हटा दिया जाए तो माई हॉबी इज ये अधूरा है, तो इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए आया है पेंटिंग। और एक चीज और जान लीजिए कि वर्ब टू कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट। ये पेंटिंग किसके लिए आया, हॉबी के लिए आया है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट भी कहते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। तो माई हॉबी इज, यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉम्प्लीमेंट के पहले हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होंगे, जिसका मतलब होता है कि लगना, प्रतीत होना, होना, इस तरह का अर्थ निकलता है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इज पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा है हिज हॉबी, उसी तरह सेम सेंटेंस है, हिज हॉबी इज गैम्बलिंग। क्या है, गैम्बलिंग है, और ये ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब इज, या कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब इज, और या कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब पांचवा टाइप जो होता है केस इन ए पोजीशन। केस इन ए पोजीशन क्या किया जाता है, जब सब्जेक्ट के पार्ट में सब्जेक्ट भी हो और उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसके आगे कोई एक नाउन और आ जाए, तो जो आया हुआ नाउन है उसको अपोजिशन बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं। राम द कैप्टन इज माई फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में दो नाउन दिया गया है, एक राम हो गया है, दूसरा द कैप्टन, ये तो वर्ब है। अब यहाँ देखिए कैप्टन कौन है, तो राम ही है, और राम क्या है, तो वही कैप्टन है। तो राम के आगे ये जो द कैप्टन शब्द लिखा गया है, यही इसका केस इन अपोजिशन है, मतलब कि सेम मैनर में इसको लिखा गया है, तो ये हो गया केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन वही कहता है जब एक सब्जेक्ट के जगह पर दो सब्जेक्ट आते हैं और बाद वाला आकर के पहले वाले सब्जेक्ट को ही इंगित करे, इशारा करे, तो ये केस इन अपोजिशन होता है। तो उसी तरह से है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, जो सब्जेक्ट का काम करता है, ऐसा सब्जेक्ट जो नाउन हो और उसके आगे आकर के सेम उसी का मैनर बतावे कि केस इन अपोजिशन हो, तो उसको हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे हिज टेंडेंसी, टेंडेंसी माने आदत, उसकी आदत क्या है, इंसल्टिंग द पुअर। ये इंसल्टिंग द पुअर ये क्या है, उसका आदत है।
यहाँ सब्जेक्ट के पार्ट में देखिए ये वर्ब है, यह वर्ब है ना, और वर्ब के पहले जो भी आ रहा था उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट, हिज टेंडेंसी, इंसल्टिंग पावर, यही ये है, ये है, दोनों एक दूसरे के लिए आए हुए हैं। तो ये जो बाद वाला जो पोर्शन आया हुआ ये पहले वाले का केस इन अपोजिशन हुआ, और ये आईएनजी फॉर्म है इसलिए ये जीरंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये केस इन अपोजिशन टू ए नाउन है। दूसरा है योर आइडिया कंप्लीटिंग द वर्क इज, यहाँ ये इज वर्ब है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में देखिए दो पार्ट, एक योर आइडिया है, एक कंप्लीटिंग द वर्क है। तो आइडिया यानी ये जो आपका विचार, सोच, ये सोच, तुम्हारी ये सोच कंप्लीटिंग द वर्क माने काम को पूरा करने की तुम्हारी ये जो सोच है, इज एडमायरेबल, ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो योर आइडिया के अपोजिशन में कंप्लीटिंग द वर्क है, और कंप्लीटिंग चूंकि आईएनजी फॉर्म है और ये नाउन का ही काम कर रहा है, तो यह हो गया केस इन अपोजिशन। एक तीसरा उदाहरण देख लीजिए, इट इज नो यूज लिविंग इन आगरा। अब यहां देखिए, यहाँ तो ऊपर का जो दिया गया है ये सब्जेक्ट का अपोजिशन है, और नीचे जो है ये प्रेडिकेट पार्ट में आया है, क्योंकि वर्ब के बाद आया तो प्रेडिकेट पार्ट में आया है। तो यहाँ पर ये जो नो यूज मतलब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट जो नाउन का काम कर रहा है उसके आगे सेम मैनर में, सेम कैपेसिटी में लिविंग इन आगरा दिया है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि यह है नो यूज माने किसी काम का नहीं, लिविंग इन आगरा। तो लिविंग इन आगरा क्या काम का नहीं है, तो आगरा में रहना। ऑब्जेक्ट का ये जो पार्ट है कॉम्प्लीमेंट का, ये किसके लिए आया है, नो यूज के लिए आया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और इसी के सापेक्ष ये भी आया हुआ है, तो ये इसका केस इन अपोजिशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट का है। तो ये हो गया 5 टाइप। अब इसके बाद कुछ और भी इसके यूज होते हैं। जैसे निषेधात्मक वाक्य बनाने में भी इसका जीरंड का प्रयोग होता है, इसे मना करने का। जैसे आप देखते होंगे नो स्मोकिंग लिखा है, नो स्मोकिंग, यहाँ भी ये जीरंड का ही, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। धूम्रपान ये क्रिया का नाम है, और नेमिंग वर्ड्स जो है होते हैं वो नाउन होते हैं। ये आईएनजी फॉर्म ये क्या कर रहा है, नाउन बना रहा है, वर्बल नाउन है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये जीरंड का काम कर रहा है। और दूसरा है नो शाउटिंग, नो शाउटिंग मतलब शोर नहीं होना चाहिए, ये भी जीरंड का काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीरंड। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बन गया है, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा, और ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ना करिए पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं फिर से सब्सक्राइब कर दें तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है।
मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इसी गलतफहमी में फिर से सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो मेरा वो जो है अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। तो कृपया ऐसा ये ध्यान में रखिएगा। अगर नए हैं तभी सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको और कैसे कंटेंट पसंद है और किन किन कंटेंट पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। इस पर अपनी सलाह अवश्य दें। धन्यवाद।